चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। नहीं बंधुओं, शब्दों की दुनिया बहुत बड़ी है और जब तक शब्दों का अर्थ समझ में ना आए तब तक शब्द सुनना ना सुनना बराबर है। शब्द तो पशु पक्षी भी सुनते हैं। अब ये प्रवचन चल रहा है, पेड़ पे चिड़िया बैठी होगी बाहर, वो भी सुन रही है, हैं? कोई छिपकली यहाँ घूम रही होगी, वो भी सुन रही है। भाई उस कान में तो सबके सुनाई जा रहा ना, जिसको कर्णेंद्री मिली है, पंचेंद्री जीव, तो सुनाई तो सबको पड़ रहा है ना, लेकिन उसकी भाव भासना तो नहीं हो रही है, उसका अर्थ समझ में तो नहीं आ रहा है। और जब तक अर्थ समझ में ना आए तब तक शब्द सुनना ना सुनना बराबर है, कान मिलना ना मिलना बराबर है। कान मिले हैं, शब्द सुन रहे हैं तो समझ में आना भी जरूरी है। जब तक शब्दों का अर्थ भाव भाषित ना हो तब तक शब्द केवल शब्द है, और शब्द की भाव भासना हो जाए तो शब्द को ब्रह्म भी कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब आत्मा, ब्रह्म का मतलब आत्मा। यदि शब्द का अर्थ भाषित होने लगे तो शब्द तुम्हें आत्मा तक पहुंचा देंगे, और शब्द का अर्थ भाषित नहीं होता है तो शब्द केवल शब्द बनकर ही रह जाएगा। चर्चा चल रही है, चरित मोह वश लेश न संयम पै सुरनाथ जजे हैं। यदि चरित्र मोह को जानते हो तो यहाँ पर तुम्हें भाव भासना होगी कि चारित्र मोह के कारण से चारित्र तो नहीं आया, लेकिन मिथ्यात्व के जाने से सम्यक दर्शन आ गया, और सम्यक दर्शन के आने से पै सुरनाथ जजे हैं, देवताओं के द्वारा पूज्य हो गया है। कौन? सम्यक दृष्टि। अभी नियम नहीं लिया, अभी संयम नहीं लिया, लेकिन पूज्य हो गया। किसके द्वारा? पै सुरनाथ जजे हैं, देवताओं के। सूर्य यानी देवता, और नाथ यानी देवताओं का नाथ, देवताओं का नाथ यानी इंद्र, उनके द्वारा सम्यक दृष्टि पूज्य हो गए। कल मैंने बताया था कि वो जो राजा के बेटे को और यमपाल चांडाल को जब समुद्र में फेंका तो यमपाल चांडाल का जो चतुर्दशी का नियम था कि मैं फांसी पर नहीं चढ़ाऊंगा, और वो नियम उसने खुद नहीं लिया था, मुनिराज से लिया था, और वो श्रद्धा इतनी हुई कि उस श्रद्धा से उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और उस सम्यक दर्शन ने देवताओं को वहाँ बुला लिया, और उसकी शक्ति से वहाँ देवताओं ने उसको सिंहासन पर बिठा दिया। जब एक नियम इतना काम करता है श्रद्धा सहित, कैसे? श्रद्धा सहित। श्रद्धा पहले ज़रूरी है। एक बहन जी आई, बोले माता जी अच्छा सा मंत्र दे दो। मैंने कही क्या हुआ? एक नियम जब देवताओं को बुला सकता है और ज़्यादा नियम आ जाए तो क्या कहना है? और कैसा? श्रद्धा के साथ में। उगते पुष्प तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है? अश्रद्धा नहीं जिसे मंत्रों पर, इसमें दोष मंत्र का क्या है? बहन जी आई, माता जी कोई अच्छा सा मंत्र दे दो। मैंने कहा नमोकार मंत्र की जाप किया करो। नहीं वो तो करते हैं,
क्या बोली? वो तो करते हैं, कोई अच्छा सा मंत्र दे दो, जबकि शास्त्रों में लिखा है 84 लाख मंत्रों का राजा है। 84 लाख मंत्रों का जन्म नमोकार से हुआ है। आप किसी भी मंत्र को उठाकर देख लो, इसमें यदि पंच परमेष्ठी ना हो तो कहना, उसमें वो अक्षर ना हो जो नमोकार में है तो कहना। यानी मंत्रों का राजा है नमोकार। लेकिन बस विधि, सबसे पहली विधि है श्रद्धा। क्या विधि है? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ और अर्थ के साथ, है ना। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? इसका अर्थ निकालो, तत्वों पर श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। बोलिए पंडित जी, क्या अर्थ निकलेगा? तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। आपने इसमें ही लगा दिया, लेकिन अभी ये अधूरा है। आपने शब्द का अर्थ ही नहीं निकाला है। मैंने बोला यही था कि मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, तत्वार्थ श्रद्धानम। तत्व श्रद्धानम नहीं लिखा है। तत्व श्रद्धानम सूत्र नहीं है। सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्व, और जब तक उसके अर्थ को नहीं जानोगे, उसकी शक्ति को नहीं जानोगे, उसके गुणों को नहीं जानोगे, उसके साथ आत्मा को अटैच नहीं करोगे, तो वो भाव नहीं बनेगा। और जब तक भाव नहीं बनेगा तब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और जब तक अर्थ नहीं निकलेगा तब तक श्रद्धान नहीं होगा। और जब तक श्रद्धान नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसीलिए नमोकार मंत्र को अर्थ सहित जानो। यदि आपका पड़ोसी आपको बम्बई में मिल जाए तो कैसा लगता है? आप रहने वाले सोनागिर के हो और आप बम्बई गए हो और आपका पड़ोसी वहाँ मिल जाए तो कैसा लगेगा? ए, तू भी आया है? अच्छा, तू कब आया? मैं तो आज ही आया। और तू? अरे मैं तो 3 दिन हो गए मुझे तो यहाँ तो। अरे ऐसी खुशी होती है, जितनी खुशी यहाँ मिलने में नहीं होती उससे ज़्यादा खुशी वहाँ होती है। और कोई तुम्हारा बचपन का मित्र मिल जाए, अरे बोलिए ना, हैं? और तुम दोनों आजू बाजू बैठे हो, बड़े दिन बाद आपने एक दूसरे की शक्ल देखी। ए, तू रमेश है क्या? ए, तू सत्येंद्र है क्या? अच्छा, ओ, अपन तो बचपन के मित्र हैं। ओ, फिर जो आह्लाद और जो खुशी होती है महसूस करी आपने? अरे बोलिए ना, करी है ना। एक आपको बचपन का मित्र मिला तो इतनी खुशी हुई। और जब आप नमोकार मंत्र पढ़ते हो तो कुछ आपके अंदर होता है कि नहीं होता है? अरिहंत भगवान की वो अनुभूति, वो क्वालिटी, वो गुण, वो भाव भासना होती है कि नहीं होती है? सिद्ध भगवान को याद करने के बाद होती है कि नहीं होती है? आचार उपाध्याय परमेष्ठी को स्मरण करने के बाद होती है या नहीं होती है? यदि होती है तो आपने नमोकार मंत्र पढ़ा है, और यदि नहीं होती है तो केवल आपने शब्द चबाए हैं बस। जैसे मुंह में भोजन चबाते हो ना, कैसे चबाते हो भोजन? जरा करके बताओ ना, हैं? अब नमोकार मंत्र कैसे बोलते हैं? आपने शब्द चबाए हैं और कुछ नहीं किया है। शब्दों को मुंह में डाला है, अंदर नहीं किया। तुमने जो ग्रास खाया था ना, वो तो फिर भी तुमने अंदर कर लिया, लेकिन शब्दों को तुमने अंदर हृदय में नहीं भेजा, बाहर के बाहर ही निकाल दिया। अब उसका रस कहाँ से बने? रस बनाने के लिए अंदर डालना जरूरी है। और अंदर डालने का मतलब है भाव भासना। भावना भववर्धनी और भावना भवनाशनी।
जिस चीज़ के साथ, जिस पदार्थ के साथ, जिस वस्तु के साथ भाव का संबंध हो जाता है वो वस्तु अंदर पहुंच जाती है, और जिसके साथ भाव का संबंध नहीं होता है वो वस्तु बाहर ही रहती है। ऐसे ही आपने नमोकार मंत्र पढ़ा लेकिन भावों में कोई दूसरा घूमता रहा तो मंत्र का संबंध आत्मा से नहीं हो पाया। और जब तक ये मंत्र भावों में नहीं पहुंचेगा तब तक इसका रस नहीं बनेगा, तब तक इसमें भाव पैदा नहीं होंगे, और जब तक भाव नहीं होंगे तब तक आह्लाद नहीं होगा, तब तक परिवर्तन नहीं होगा। और जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक अंदर नहीं जाएगा। मान लो कभी हम विहार कर रहे हैं और जिसका समर्पण, जिसका प्रेम साधु संतों के प्रति होता है, और बिहार में कोई साधु दिख जाए तो आपको स्थिति बताती, कुछ ऐसे होते जो और चले गए, अब कुछ पीछे बैठे हैं उनने ऐसे ऐसे कर लिया और चले गए। कुछ ऐसे होते जो बाहर दूर गाड़ी जाके खड़ी करेंगे, फिर वहाँ खड़े होंगे, फिर नमस्कार, वंदनामि, इच्छामि, नमोस्तु जो भी होंगे वो करेंगे, करने के बाद फिर बैठेंगे, चले जाएंगे। और कुछ तो ऐसे होते देखते ये गाड़ी रोक चिल्लाना शुरू करते हैं और गाड़ी रुक भी नहीं पाती कि उतर के भागने लगते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं। ये सब कैसे हो रहा है? आत्मा के भाव जहाँ से जुड़े हैं ना, फिर वो उबल उबल के सामने आते हैं। और जब तक आप अटैच नहीं हैं, आपका समर्पण नहीं है, आपका श्रद्धा नहीं है, तब तक आपको वो भासना, भाव भासना होने वाली नहीं है। तो समर्पण, श्रद्धा, आस्था सबसे पहली शर्त है। किसके लिए? सम्यक दर्शन के लिए। यदि श्रद्धा है तो श्रद्धा में जिसके ऊपर आपको विश्वास होता है तो वो कुछ भी कहे, उस दुकान में चले जाना, वहाँ से सामान खरीद के ले आना, आप कहोगे भाई ये सही कह रहा है, उसी दुकान में जाना है, वहीं से खरीदूंगा। नहीं, मेरा जो भाई है ना वो गलत नहीं बोल सकता है, उसने यदि इस दुकान से कहा तो मैं इसी दुकान से खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि आपको अपने भाई पर विश्वास है। भाई पर विश्वास है तो आपने बिना सोचे समझे उसकी बात मान ली। आपने तर्क नहीं किया, आपने दिमाग नहीं लगाया, आपने प्रश्न खड़ा नहीं किया, मान लिया। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास है। ऐसे ही जहाँ श्रद्धान आ जाता है वहाँ पर तर्क, प्रश्न सब अलग हो जाते हैं। और वहाँ पर श्रद्धान में, जैसे यमपाल चांडाल को केवल श्रद्धान था कि मुनिराज ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, उन्होंने जो नियम दिया है मुझे इसका पालन करना है, श्रद्धान था। इससे ज़्यादा उसे कोई ज्ञान नहीं था। ज्ञान आएगा तब आ जाएगा, श्रद्धान पहले आ जाए। श्रद्धान दृढ़ होते ही सम्यक दर्शन हो जाता है, और जितना ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान बन जाता है। और यदि श्रद्धान नहीं है और ज्ञान बहुत ज़्यादा है, ज्ञान तो शास्त्रों का भरा पड़ा है, लेकिन बस ठीक है, पढ़ना पड़ता है, सबके बीच में रहते हैं, जाते हैं कहीं तो बोलना पड़ता है, बताना पड़ता है। यदि नहीं बताएंगे तो हम मूर्ख समझे जाएंगे, इसलिए थोड़ा ज्ञान, नॉलेज तो होनी चाहिए हमें, तो नॉलेज के लिए पढ़ना भी पड़ता है। श्रद्धा नहीं है क्या? श्रद्धा नहीं है, किस लिए पढ़ रहा है? केवल सुनाने के लिए। यहाँ से डालेगा और यहाँ से निकाल देगा। केवल चर्चा के लिए पढ़ रहा है, केवल अपनी अहंकार बढ़ाने के लिए पढ़ रहा कि मैं भी ज्ञानी हूँ। श्रद्धा नहीं है। और एक को श्रद्धा बहुत है और ज्ञान थोड़ा सा है, पार हो जाएगा। उसकी नैया पार होने में कुछ भी लगने वाला नहीं है। श्रद्धान कि वीतरागी देव, शास्त्र, गुरु ही मोक्ष तक पहुंचा सकते हैं, कोई दूसरा इस संसार में नहीं पहुंचा सकता। ऐसा दृढ़ श्रद्धान।
इसीलिए फिर आके कहते हैं याचे हम पुनरपि तामेव तामेव। भगवान आपसे याचना करता हूँ कि जब तक इस संसार में रहूं तब तक केवल आपकी चरण शरण चाहता हूँ, मैं कहीं और भटकना नहीं चाहता हूँ। एक अम्मा जी थी, मैंने पहले भी बताया है कि वो अम्मा जी मंदिर जाती, शास्त्र निकालती और हर लाइन पे उंगली रखती और आगे बढ़ती जाती, फिर पूरी होने पे पेज पलट लेती फिर। और सबको पता था कि उन्हें पढ़ना नहीं आता है। एक दिन किसी व्यक्ति ने पूछा, अम्मा जी आपको पढ़ना तो आता नहीं है, फिर ये आप रोज़ रोज़ शास्त्र निकाल के क्या करती हो? बोले बेटा पढ़ना ही तो नहीं आता है, मगर ये तो देख सकती हूँ कि भगवान ने जो शब्द बोले हैं इसमें वो उन्हें तो देख सकती हूँ, तो हर शब्द को ऐसे देखती हूँ जैसे भगवान ही बोल रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन शब्द देखकर मैं भगवान को याद करती हूँ। बस इसी का नाम है श्रद्धान। आज पढ़ना नहीं आ रहा, लेकिन भाव भासना हो रही है। किसकी? भगवान की। भगवान कहाँ है? उसके हृदय में है, उसके भावों में है। भगवान उसके भाव भासना में है। शब्द पढ़ना ही तो नहीं आता है, भाव भासना में तो भगवान पहुँच चुके हैं। और एक है शब्द का ज्ञानी तो बहुत है, पांडित्य पूर्ण है, लेकिन भगवान हृदय में नहीं है। बताइए कौन श्रेष्ठ है? एक पंडित जी थे, तो रोज नदी पार करके आते, रोज प्रवचन सुनाते, रोज श्रद्धान की बातें करते और चले जाते। एक दिन जब वो लौटे तो नदी में पानी ज़्यादा आ गया, तो एक महिला रोज बड़ी श्रद्धा से प्रवचन सुनती थी, बड़ी श्रद्धा से प्रवचन सुनती थी और ये विचार करती थी कि बिल्कुल यही सत्य है। एक दिन पंडित जी ने बता दिया यदि पानी के ऊपर चलो तो भी पार हो सकते हैं भगवान का नाम लेकर। बोले राम का नाम लेके जब पत्थर पार हो सकता है तो हम क्यों नहीं पार हो सकते हैं? अब पंडित जी किनारे पे बैठे थे, महिला आई, पंडित जी चलो, बोले पानी इतना आ रहा है। बोले तो आपने ही तो बताया था कि भगवान का नाम लो और चल पड़ो। वो महिला ने भगवान का नाम लिया और चल पड़ी, पानी में पार हो गई और पंडित जी किनारे पे बैठे रह गए। तो ज्ञान और श्रद्धान दोनों में महान अंतर है, महान अंतर है। पहले के लोग पढ़े लिखे कम होते थे मगर श्रद्धान बहुत होता था, और आजकल के लोग शब्द ज्ञानी तो बहुत हैं, पढ़े लिखे तो बहुत हैं, मगर आप इतना भूखा क्यों रहती हो? आप इतने ऐसा क्यों करती हो? आप नंगे पैर क्यों चलती हो? खड़ाऊ पहन लिया करो। आप इतनी ठंड सहन क्यों करती हो? श्रद्धान हो तो सब कुछ सहन है। जैसे प्रेम में तुम सब कुछ सहन कर लेते हो। एक माँ बच्चे को जन्म देती है, बोलिए हाँ या ना? कष्ट होता है कि नहीं होता? होता है। 9 महीने पेट में रखती है, कष्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। जब एक बच्चे के मुंह में तुम इतना कष्ट सहन कर सकती हो तो एक कर्मों के नाश करने के लिए हम क्यों नहीं कर सकते? जून के महीने में आप देखो, सड़क पर बहुत से लोग दुकान लगाए रहते हो, धूप में बैठे रहते हैं, हाँ या ना? जून के महीने में बहुत सी लेबर मकान का काम करती है, जून के महीने की धूप में करती कि नहीं करती? यानी संसार के लिए तो तुम कष्ट सहन कर सकते हो, और जहाँ धर्म की बात आती है, नहीं हमसे नहीं होता है, हम भूखे नहीं रह सकते हैं, हम प्यासे नहीं रह सकते, अभी डॉक्टर कह दे कि अब चीनी नहीं खाना, अब घी नहीं खाना, मान जाओगे? शरीर के लिए, संसार के लिए सब कुछ त्याग कर सकते हो, लेकिन आत्मा को उद्देश्य बनाकर त्याग करो तो उसका नाम है धर्म। और जब श्रद्धा होती है तो फिर धर्म होता है, और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ धर्म भी नहीं है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ शक्ति भी है, और जहाँ श्रद्धा नहीं है वहाँ कमजोर हो। बोलिए हाँ या ना?
साधु संत बनते कि नहीं बनते? इसी ठंड में हमारे दिगंबर मुनिराज रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। तो वो कहीं ऊपर से अलग से आए हैं क्या? उनका शरीर किसी अलग मिट्टी का बना हुआ है क्या? नहीं तो वो भी आपके बीच से आए हैं। तो फिर इतना सहन कैसे हो जाता है? जैसे आत्मा का श्रद्धान हो गया, जिसे तत्व पर श्रद्धान हो गया, उसे सहन करने में फिर कोई कष्ट नहीं होता है। और जैसे श्रद्धान में कमी है उसे कष्ट होता है। जी, दर्शन मोहिनी का बंध कैसे होता है? होना चाहिए ना, पता होना चाहिए कि मिथ्यात्व आज तक भोग रहे हैं, मिथ्यात्व में चल रहे हैं, इसे दूर करें, ये तो सीख लिया है। लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे बंध होता है। धर्म देवा वर्ण वादव कहाँ का सूत्र है? तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का सूत्र है। धर्म देवा वर्ण वादव, है ना? धर्म का, देवों का, गुरुओं का अवर्णवाद करना यानी निंदा करना, उनके विपरीत प्रचार करना, उनके लिए उल्टा बोलना, उनके प्रति श्रद्धा नहीं करना, इससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होता है। यानी 4 अनंतानुबंधी और 1 मिथ्यात्व, इसका बंध होता है ना? छूटने के तो मैंने रास्ते बता दिए कि 8 सम्यक दर्शन के अंग और 25 दोषों से रहित होना सम्यक दर्शन का रास्ता है, वो तो बता दिया था। लेकिन बंद होता है निंदा करने से। किसकी? एक आप चींटी की निंदा करो, पाप कितना लगेगा? एक मच्छर की करो, ये बहुत परेशान करते, दिन भर यहीं घूमते रहते, मंडराते रहते, उसकी निंदा करो। एक आप किसी कुत्ते की निंदा करो, एक आप किसी मिथ्या दृष्टि मनुष्य की करो, एक आप किसी सम्यक दृष्टि की करो, एक आप किसी साधु संत की करो और एक भगवान की करो। सबके कर्म बंध में अंतर है कि नहीं है? हैं? यानी कि जब बंद होता है तो आप किसके प्रति सोच रहे हैं, उसके कारण से भी तुम्हारा जो बंद हो रहा है उसमें अंतर पड़ता है। अधिकरण, इसको कहते अधिकरण। कर्म कहाँ किया जा रहा है, किसके लिए किया जा रहा, उससे भी अंतर पड़ता है। कहाँ बैठकर किया जा रहा है उससे भी अंतर पड़ता है। और चारित्र मोहिनी का बंध कैसे होता है? कषायो दया तीव्र, कषाय तीव्र कषाय। कैसी? तीव्र कषाय। खूब क्रोध करो, खूब मान करो, खूब मायाचारी करो, खूब लोभ करो, हैं? खूब पाप करो। इससे क्या होगा? चारित्र मोहिनी का बंध होगा। अदया, कषायो दया, अदया यानी हिंसा। क्या करना? हिंसा करना। इससे भी चारित्र मोहिनी का बंध होता है। अदया तीव्र। कैसे? तीव्र, तीव्र बंध करना। अब घर में है, ठीक है, झाड़ू लगा रहे, पोंछा लगा रहे, रोटी बना रहे, कपड़े धो रहे, हिंसा हो रही है, लेकिन आपकी कषाय मंद है। क्या है? कषाय मंद है। आपका उद्देश्य झाड़ू लगाना है, जीवों को मारना नहीं है। आपका उद्देश्य कपड़े धोना है, नाली में पानी जाता है तो आपका उद्देश्य नाली में पानी भेजकर जीवों की हत्या नहीं है। आपका उद्देश्य कपड़े धोना है। भोजन बनाते हैं, आरंभ भी हिंसा होती है, पानी छानते हैं, हिंसा होती है। तो आपका उद्देश्य पानी छानना है, जीवों को मारना नहीं है, है ना? तो इसको कहते हैं मंद कषाय। हिंसा तो हो रही है, मंद कषाय। और एक है कि क्रोध में आके सामने वाले की हत्या कर देना। जितने मच्छर हैं लगाओ अलाउट और सारे मार डालो। एक वो रॉकेट आता, उड़ाओ, और जितने मच्छर उसमें चट चट बोलते तुम्हें बड़ा मज़ा आता है, जितनी आवाज़ें तुम्हें आती उसमें बड़ा मज़ा आता है तुम्हें कि देखो हाँ इतने मच्छर मार दिए आज मैंने। अदया, करुणा भाव नहीं होना, ये चारित्र मोहिनी का बंध है। सम्यक दर्शन नहीं होने देता है दर्शन मोहिनी।
और व्रत नियम संयम नहीं लेने देता है चारित्र मोहिनी। मान लो चौथा गुण स्थान प्राप्त कर लिया, सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, लेकिन अभी चारित्र मोहिनी ढीला नहीं पड़ा है तो व्रत नियम संयम नहीं ले पाओगे। आप प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ के उदय में एक देश व्रतों को ग्रहण नहीं करते, अणुव्रत गुणव्रत शिक्षा व्रत को ग्रहण नहीं कर सकते। प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय है तो सकल संयम को ग्रहण नहीं कर सकते, और संज्वलन कषाय का उदय है तो यथाख्यात चारित्र को प्राप्त नहीं कर सकते। इनको प्राप्त करने के लिए इन कर्मों का मंद होना जरूरी है, नहीं तो इच्छा ही नहीं होगी। ये तो भूखी कैसे रह लेती है, हमसे तो उपवास होते ही नहीं, हम नहीं करते, कौन भूखा मरे, हमसे नहीं हुआ जाता, तू ही रहे, तू ही भूखी मर। मतलब एक तो कर नहीं रहे हैं और दूसरा कर्म बंध और कर रहे हैं। उस स्थिति में आप ये मन में ये विचार करो कि भगवान मुझे भी ऐसी शक्ति दे, मेरे भी ऐसे भाव हों कि मैं भी उपवास करूं, मैं भी संयम का पालन करूं, मैं भी व्रतों का पालन करूं। भगवान अभी नहीं कर पा रहा हूं लेकिन करने की भावना पूरी है, तो कभी ना कभी संभावना है कि तुम व्रत नियम को ले सको। वरना तो चारित्र मोहिनी इस कदर बैठी हुई है कि आजकल का वातावरण ही ऐसा है कि इंसान चाहे तो भी त्याग नहीं कर पाता है। बड़ा पहले तो बड़ी सहजता में नियम निभ जाता था। पहले जब लड़की को देखने आते थे तो पूछते थे रात में तो नहीं खाती, तत्वार सूत्र आता कि नहीं आता है, भक्तांबर आता है कि नहीं आता है। पहले लड़की देखने जाते थे तो ये पूछते थे कि खाना बनाना आता है कि नहीं आता है। अब क्या पूछते हैं, अरे बोलिए ना, हैं? अब पूछते हैं डांस आता है कि नहीं आता है, तुझे कौन सा हीरो पसंद है। और लड़की को हीरो पसंद है तो फिर वो लड़का क्या करेगा भाई। एक स्त्री के जीवन का हीरो कौन है, उसका पति, चाहे वो कैसा भी हो, उसका हीरो तो वो ही है। और यदि वो किसी हीरो को पसंद कर रही है, यानी सीता जब अग्नि में प्रवेश कर रही थी तो उसने पता क्या कहा था, उसने यही कहा था कि मैंने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष की प्रशंसा करी हो, स्मरण किया हो, तो हे अग्निदेव तू मुझे भस्म कर देना। आज की नारी ये कसम खा सकती है, रहती किसी के साथ है और पसंद किसी और को करती है, तो दोस्त तो लग ही रहा है ना, है। तो बंधुओं, व्रत नियम संयम लेने के लिए श्रद्धान चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, श्रद्धा। श्रद्धा हो गई, अब क्या चाहिए, अब चाहिए चारित्र मोहिनी का कषाय का मंद उदय। उपशम चय क्षयोपशम, जब तक इनका उपशम क्षय क्षयोपशम नहीं होगा तब तक व्रत नियम नहीं ले सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि दीक्षा लेने के लिए पाटे पर बैठ भी जाते हैं और घर वाले आते हैं और उठाकर ले जाते हैं, अभी नहीं दिलवाएंगे हम दीक्षा, हम नहीं लेने देंगे दीक्षा, और घर वाले उठा के ले जाते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता। चारित्र मोहिनी का उदय हो तो सामने वाला भी बाधक बन जाता है। कर्म तो मेरा है, दिखता सामने वाला, लेकिन कर्म का उदय मेरा है। और कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रवचन सभा चल रही है और प्रवचन में किसी ने सुना और उसके दीक्षा के भाव बन जाते हैं कि मुझे भी दीक्षा लेनी है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और कई बार तो एक बार ऐसा भी हुआ कि भाई प्रवचन में से भाई आ जाओ किसको दीक्षा लेनी है, वो आ गया और उसकी दीक्षा हो गई। ठीक है, चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चलिए शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। शब्द बोलिए। आपके पास शब्द भी नहीं है तो रोज बता रही हूँ उसका। तो आहार का, साधुओं में बिहार का, महिलाओं में हार का और साधुओं के आहार का। और बोलिए, दीक्षा लेने में शिक्षा का, नहीं मांगने में भिक्षा का है, और प्राप्त करने में दीक्षा का, छोड़ने में अशन का,
त्याग करने में व्यसन का और प्राप्त करने में सम्यक दर्शन का। और बोलिए संयम, शरीर में दम का, होने में नम का और प्राप्त करने में संयम का। त्याग, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का और करने में बुरी चीज़ों के त्याग का। समय में क्षण का, हीरे के कण का और नियमों के ग्रहण का। कहाँ से आए? आगरा। सतियों में अनंग सरा का, रहने में धरा का और आने वालों में आगरा का। बोलिए 24 भगवान की। मंदिर में भगवान विराजमान थे। आज इतना भव्य मंदिर, विशाल परिसर देखकर मन कृतकृत्य हो गया और मन में जो भाव थे आज पूर्ण हो गए हैं। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, यहाँ की सुविधाएं अच्छी रही। माता जी बदनामी और आए थे हम लोग महावीर जी तक, मगर अपने आप कदम यहाँ पड़ गए आबा और यहाँ के दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। सुविधाएं अच्छी है। जय जिनेन्द्र, बदनामी माता जी, बदनामी। मुनि सुब्रतनाथ भगवान की जो प्रतिमा है वो अद्वितीय है। ऐसी प्रतिमाएं के दर्शन करने के लिए बहुत कम जगह मिलती हैं। यहाँ पर स्वस्ति भूषण माता जी ने भगवान के जो विराजमान करवाया है, भूगर्भ से निकली हुई प्रतिमा को उसके अर्थ से दिखलाया है। स्वस्ति भूषण माता जी की बदनामी बदनामी बदनामी। और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का इंटीरियर डेकोरेशन है बहुत ही बढ़िया हुआ है। और पूरा क्षेत्र एक तरफ से जहाजपुर में बिल्कुल नया और पूरे विश्व में एक जहाजपुर का नाम आया हुआ। बदनामी माता जी जय। लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा, शाम को आरती करके और सुबह शांति धारा करके बहुत अच्छा लगा। यहाँ की व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं और हमारी मनोकामना है कि हम अगले वर्ष या जितनी जल्दी शीघ्र से शीघ्र दोबारा भी यहाँ आएँ। वंदामी माता जी, अभी तक हमने टीवी पे ही भगवान के दर्शन किए थे और हमेशा अभिषेक देखती थी, लेकिन आज पहली बार सामने अभिषेक देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुहावना लगा। इतना सुंदर सुहावना मंदिर है कि सारी ऊर्जा जैसे हमारे अंदर आ गई हो। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी का। स्वस्ति श्री माता जी को बार बार वंदामी माता जी, सभी माता जियों को वंदामी। ऐसे ऐसे तीर्थ क्षेत्र बनेंगे तो हम सबको बहुत पुण्य लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। स्वस्ति धाम प्यारा प्यारा स्वस्ति धाम, सबसे न्यारा स्वस्ति धाम, सबसे प्यारा स्वस्ति धाम। आओ रे आओ रे आओ आओ स्वस्ति धाम। बंधुओं, वर्ष 2023 के अंतिम दिन चल रहे हैं। मैं आपको आने वाली 31 दिसंबर 2023 को सादर आमंत्रित करता हूं। आप आए और वर्ष 2023 को अलविदा करें जहाजपुर वाले बड़े बाबा भूगर्भ से प्रकटित मुनि सुब्रतनाथ भगवान के पावन चरणों में भक्ति करके। उस दिन शाम को 7 बजे से बड़े बाबा की महाआरती, भक्तामर पाठ रिद्धि मंत्रों के साथ में और भव्य भजन संध्या होगी और रात को ठीक 12 बजे नववर्ष 2024 का आगाज करेंगे बड़े बाबा की 108 दीपकों से महाआरती के साथ में। बंधुओं, जब आगाज अच्छा होता है तो अंजाम अच्छा होता है। वर्ष 2024 का पहला दिन 1 जनवरी 2024 को सोमवार को सुबह बड़े बाबा का 1008 कलश से महामस्तकाभिषेक विशेष रिद्धि मंत्रों के साथ में होगा। मैं तो चाहता हूं आप यहां पधारें और मुनि सुब्रतनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें और नववर्ष का आगाज करें। यदि आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी, विशेष शांति धारा अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र
सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।